जी मेरे भाई कैश फ्लोज का क्वेश्चन करना है जी, कैश फ्लोज का क्वेश्चन करना है, फिर वो करेंगे आइए सेट वाला, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए ना। अच्छा आप मेरी बात सुनिए जरा, अब जरा सुनिएगा। IS 7 कैश फ्लोज का क्वेश्चन, ये आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलत क्या बनाकर दी गई है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वापस आ जाए, निकल आए ईपीएस से बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ ईपीएस नहीं है दुनिया में जी। कैश फ्लो ये गलत वाली बनाकर दी गई है, क्या है बच्चों, इसको सही करना है, कोई मसला नहीं, इसमें क्या मसला, परेशान नहीं होते कभी भी जी, आराम सुकून आराम, कोई मसला नहीं, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ गया हम इंशाल्लाह उसे एनालाइज करेंगे 2-4 मिनट में, कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कौन सा मसला आ गया यार, ये कोई ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी है जी। क्या हमने ऐसे, भाई सुनो बच्चों सुने, क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं किए हुए जिसमें इंक्रीज इन इन्वेंटरी, डिक्रीज इन रिसीवेबल, डिक्रीज इन पेएबल, उसको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डायरेक्ट ले जाएंगे ना, इंक्रीज डिक्रीज को। क्या हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जिसमें जिसमें क्या उसका नाम है जी, इंक्रीज इन पीपी। इंक्रीज इन पीपी का मतलब है जी क्लोथिंग ज्यादा है, ओपनिंग कम है, वो ऐसे ही है ना। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या जी, क्लोथिंग ज्यादा है और ओपनिंग कम है। क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए बच्चों जिसमें इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें जी, आए जी क्वेश्चन पढ़ लें, मेरे चांद ये भी रेज कर देना सारा, मैं अभी इस पे ये एक सेपरेट पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इस सेपरेट पार्ट के अंदर अगर मैंने ईपीएस के जवाब देना शुरू कर दिए ना बच्चे, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं दे देता हूं जवाब, वो ईपीएस वाले पार्ट में पूछ लेना जी। क्वेश्चन नंबर 12 जी, कहता है जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम, जूनियर अकाउंटेंट का लफ्ज आया, बेड़ा गर्क हो गया बच्चों, इधर ही बेड़ा गर्क हो गया, और ड्रम लिमिटेड कंपनी भी ऐसी है ड्रम, has prepared the following statement of cash flows for the year ended 31st December 2000। आप बच्चों इधर देखो, कहता आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और इनडायरेक्ट मेथड है, क्या है बच्चों, जी इनडायरेक्ट मेथड जी। इधर देखो, इधर देखो, इधर कहता जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कहता कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम, आखिरी क्लास में खुश बड़ा जान छुट्टी जी। इधर आप बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना बच्चों, मुझे एक बात बताएं, ये रिटेन अर्निंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आना है। अब उसने किया क्या, वो जूनियर अकाउंटेंट ने किया पता क्या, इधर देखो, वो जिस तरह वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं लेते, ओपनिंग और क्लोजिंग से माइनस किया, चलो जी, उसने सारे अकाउंट्स में यही काम कर दिया, रिसीवेबल में भी, पेएबल में भी, जज्बाती हो गया ना, उसने लॉन्ग टर्म लोन में भी। इस तरह जवाब तो आ जाएगा आपका, इस तरह जवाब तो आपका आ जाएगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग का आप चेंज लेंगे जवाब तो सही आएगा आपका, लेकिन ये आईएफआरएस के मुताबिक ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन नहीं होगी, क्या मेरी बात समझे हैं, जवाब तो आपका आ जाएगा। अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते जाएं और नेट ले लें, इंक्रीज है तो बच्चों देखो ये हमने वर्किंग कैपिटल में ये पढ़ा हुआ है ना, इस तरह जवाब आपका सही आएगा। उसका जवाब भी सही आया, लेकिन उसने ना कोई डेप्रिसिएशन देखी, ना उसने नॉन कैश एडजस्टमेंट्स देखी हैं, ना उसने एक्टिविटीज का ख्याल किया जी। तो इसलिए मैं कहता हूं ये चीजें पढ़ के जाएं, वरना इंडस्ट्री में जाके बड़ा गर्क कर देंगे आप उनका जी। वो तो ड्रम लिमिटेड है इसलिए उन्होंने बॉदर नहीं किया, वरना तो मसला होना था। जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू, कहता जूनियर अकाउंटेंट ने आपको कहा दैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम। आपने कहा सारों की डिफरेंस ले लिए, उसने कहा हाँ। आपने कहा यार ये तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस वालों के लेने थे, कहा सर जी मुझे नहीं पता, बस जवाब सही है। कहता एंड क्लासिफाइड ईच डिफरेंस एज आइदर, कहता कुछ को ऑपरेटिंग में लिखा और अपनी मर्जी की, कुछ को इन्वेस्टिंग में और कुछ को, ये इसने क्लासेस नहीं ली होगी ना पूरी। कहता ही फर्दर इन्फॉर्म्ड, उसने मजीद बताया, कहता डेट द स्टेटमेंट इज, कहता वो मैंने मैच कर दी है, कहता विद द कैश बैलेंस, विद द अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, कहता ही हैज इग्नोर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहता ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं हमने ली, कहता आहो, कहता डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट, कहता बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट इतनी, कहता कोई नहीं, पता ही कोई नहीं इसका। कहता ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट की कॉस्ट 560,000 है, हैविंग बुक वैल्यू, बच्चों ये नॉन कैश एडजस्टमेंट है ना, कहता ये गेन और लॉस जो आएगा ये भी नॉन कैश एडजस्टमेंट में आएगा। प्रोविजन फॉर, इसको तो हम इग्नोर करते हैं ना, इसको तो इग्नोर। डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीस, बच्चों ये आएगा फाइनेंसिंग में पेमेंट, अच्छा जी। और जब टी अकाउंट बनेगा तो
जब टी अकाउंट बनेगा तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में भी क्या था, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन कैश एडजस्टमेंट। अच्छा जी, कहता अमाउंटेड ₹378 एंड इतना, इसका भी टी अकाउंट बनेगा भाई, इसकी पेमेंट आती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे। क्या था जी, ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर शामिल है जी 950,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड, इसको उससे निकालकर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, अब क्या करें, आप इसका फॉर्मेट बनाओ, अब क्या करो बच्चों, फॉर्मेट बनाओ, अब फॉर्मेट बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी करो, फॉर्मेट बनाओ बनाओ बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, शाबाश जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट, इनडायरेक्ट मेथड भाई। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा बच्चों जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जी। जी भाई, ये जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 और अटेम्प्ट क्या है जी, स्प्रिंग 19 जी। भाई अब आप कह रहे हैं इधर से नजर नहीं आएगा बच्चों को, इधर ना लिखो, इधर ना लिखो हैं यार, ये तो जगह कम होगी ना, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। बैलून्स, ओह माय गॉड जी। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये एंटिटी का नाम बता दे रहा, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 12 जी। नाम एंटिटी का क्या है जी, ड्राम लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बेटा करवाता हूं मैं, वो अगले अगले पार्ट में करवाता हूं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 जी। जी बच्चों, वो एक स्टूडेंट ने ख्वाहिश का इजहार किया था जी कि फरमाइश की थी CWIP का भी वो सब नोट, हाँ जी ठीक है, आई है ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जी बच्चों। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या होता है बच्चों, एडजस्टमेंट्स जी सर। डेप्रिसिएशन दी है उन्होंने, एक दफा ना जरा मुझे वो पढ़ के बता दे गेन है या लॉस है, एक दफा वो पॉइंट नंबर 2 पढ़ के बता देना। इक्विपमेंट बुक वैल्यू कितनी है जी 310, बेचा कितने का 440, तो गेन है ना, तो गेन को क्या करेंगे फिर नेगेटिव से, गेन ऑन, बस ठीक है डिस्पोज, चलिए लिख देते हैं इक्विपमेंट जी। आगे इंटरेस्ट, ओके बच्चों। अच्छा मुझे जल्दी से बताते भी जाए ना, अब आपने हल्का सा पढ़ तो लिया, डेप्रिसिएशन है कितनी, दोनों की इकट्ठी बतानी है, वो बाद में याद रखना, काउंट्स में भी लिखनी है। अब माशाल्लाह प्रो हो गए हैं जी। 480 और प्लस प्लस वही याद है आपको, इधर तो आनी है ना, ये वाले आसान नंबर तो लें हम, क्या ख्याल है, कितना 1290 रुपीज इन थाउजेंड है जी। जी बच्चों, गेन ऑन डिस्पोजल भी फौरन बता दें, 130 है, 440 की लक्ष्मी आई, बाकी फिर मैं तरतीब से एंटर करता जाऊंगा एंट्री जी। और बच्चे बुक वैल्यू कितनी है जी 310, तो कितने का गेन है जी नेगेटिव। असल में इधर से इसलिए माइनस किया कि बच्चों इसकी रिसीट ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना है। इंटरेस्ट भी एंड पे दिया हुआ है कहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 378, ये इसकी पेमेंट ने असल में नीचे आना है। ओके बच्चों जी, एक दो लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे बच्चों, बोलो शाबाश, क्या कैश फ्लोज बिफोर, मैं अब जरा इस तरह शॉर्टकट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जी। अच्छा फिर उसके बाद क्या आएगा जी,
वर्किंग कैपिटल बच्चों क्या चेंजेस, इसमें लाइन छोड़ दें जरा 3-4। फिर क्या आएगा मेरे भाई, कैश फ्लोज फ्रॉम ओके, नहीं नहीं, लेस क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट और जी ओके जी, एंड पे क्या होगा जी, फ्रॉम। अच्छा अगर ये पॉजिटिव आई ना, याद रखना, अगर ये पॉजिटिव इसे जनरेटेड भी कहते हैं, और अगर नेगेटिव आई तो यूज भी कहते हैं। मैं खैर इन चक्करों में नहीं, मैं ठीक है ओके जी, जिस चीज के मार्क्स नहीं हमें क्यों खपना। कैश फ्लोज, लेकिन पता होना चाहिए। ए डन, डन है बच्चों जी। उसके बाद जी फिर आएगा बच्चों इन वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके सर। अच्छा जी, अब आपको पता है ना बच्चों, परचेज आ सकती है। क्या लिखना है, इस क्या लिखना है जी, परचेज ऑफ बच्चों जी, परचेज ऑफ देख लेते हैं, बस निशानी लगा लेते हैं अभी। आपको पता नहीं कैश वाली होगी, या इस तरह भी लिख सकते हैं, कैश पेड फॉर परचेज जी। बहरहाल परचेज ऑफ देख लेते हैं आगे क्या है। फिर उसके बाद बच्चों एक दो लाइन छोड़ें, क्या लिखें बच्चों, सेल प्रोसीड्स। बच्चों किसकी, बच्चों डिस्पोजल से आएंगी ना, देख लेते हैं किसके आइए। फिर उसके बाद बच्चों कोई ऐसी इनकम जिससे रिलेटेड कैश इधर आना हो, जिस तरह ये है, जिस तरह ये गेन है, तो इसका कैश इधर आएगा ना बच्चों, तो ठीक है ना जी। वो ये आ गया ना ये। इसके अलावा कोई इनकम बच्चों, जिस तरह रेंटल इनकम है, जिस तरह क्या है बच्चों डिविडेंड इनकम है, उसका कैश इधर आता है। सही है बच्चों जी। अक्रूवल के मुताबिक इनकम हुई तो इधर इधर रिवर्स करेंगे, इधर ऐड करेंगे। ठीक है भाई जी। आगे बच्चों फिर क्या होगा, कैश फ्रॉम एक्टिविटीज। ओके बच्चों, ये क्या है बी, ये क्या है बच्चों बी। फिर उसके बाद दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जी। इसमें क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम, बोलो, कैपिटल रेज, या फिर कंपनी का क्वेश्चन है तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस। प्रोसीड्स चलो अगर आपको यो वो याद है तो ये कैश रिसीव्ड जी। फिर लोन रेज्ड, या फिर क्या होगा बच्चों, रीपेड हुआ तो नेगेटिव जी। फिर डिविडेंड, इन्ना लिल्लाह। अगर कंपनी का क्वेश्चन है तो फिर डिविडेंड आता है, इंडिविजुअल का है तो ड्राइंग्स आती हैं जी। फिर बच्चों क्या आएगा जी, फ्रॉम सी। ओके बच्चों। फिर जी ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इसमें ऐड क्या करते हैं फिर आप, ऐड जो पिछले साल का क्लोजिंग हमारे का बनेगा, फिर डन। डन बच्चों। वर्किंग नंबर 1, ओके जी। साल के हैं जी, लें सर जी, ले मेरे भाई।
अच्छा जी, चलें जी, हो जाए भाई शुरू अब जी मोहतरम। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, फॉर्मेट बन गया, हल्का सा क्वेश्चन स्कीम पहले ही कर लिया था। स्कीम में 15 मिनट नहीं 2-3 मिनट लगते हैं। स्कीम का मतलब हल्का फुल्का ऐसे। जी आप बताएं, टैगिंग कर लें। वेल डन, वेल डन, वेल डन। जी बताएं जल्दी, शाबाश। टी अकाउंट, डिविडेंड पेएबल का ब्रेक लगाएं इधर बच्चों। जब डिविडेंड पेएबल का टी अकाउंट बनता है तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। क्या बात समझ रहे हैं? जिस तरह हमने ये सीखा था, जिस तरह हमने एनपीओ के अंदर ये सीखा था, कैश फ्लोज में भी खैर सीखा, डायरेक्ट मेथड में बच्चों, जब ना क्रेडिट वाली परचेजेज होती हैं और क्रेडिटर आ रहा हो तो हम क्या करते हैं जी, बोलो शाबाश, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं करते बल्कि क्रेडिटर के अकाउंट को हिट करते हैं। इसी तरह है ना भाई, पेएबल इसीलिए आ रहा है। इस तरह रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, उधर से फिर कैश बैलेंसिंग आएगा। डन। अच्छा इसका टी अकाउंट, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड जी, ये लायबिलिटी है ना जी। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन एन इक्विपमेंट। अच्छा एक बात तो बताएं, जब मैं इसका टी अकाउंट बनाऊंगा, क्या हमने ऐसे किए हैं, जब इंक्रीज आ रहा होता है जी तो ओपनिंग तो फिर जीरो ले लेंगे हम, डिफरेंस लेना ना ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो डिफरेंस में वजन डाल देंगे। क्या ख्याल है जी। डिक्रीज इन एन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, कम हो गया पहले से, इसको देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। वैसे मैं तो कहता हूं इसको डायरेक्टली लिख दें, बहुत अच्छे। अच्छा जी इसको जी, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। अच्छा ये जूनियर अकाउंटेंट साहब ने बनाई चेपी वर्किंग, और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा सर देखें ना, ये देखें, ये ड्यूरिंग द ईयर कैश आया 350 का, ये पिछले साल का कहता 100 आना था, 100 आ गया। माशाल्लाह ताबिज साहब आए जी। जी इधर जी, तखल्लुस चुप हो जा। ये है 350, क्या है ये, हमारे वाले साल में क्या हुआ बच्चों, ये हमारे वाले साल का ना, इसमें 450 पिछले साल के क्लोजिंग यानी हमारा ओपनिंग बना, ऐड किया तो कहता जी जूनियर अकाउंटेंट अहमद की तरह, उसने कहा सुन जवाब आ गया सर, और क्या चाहिए, तालियां मारे जी। भाई ये सही नहीं है, ये आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनाई। कैश रूल्स तो जैसे मर्जी बना लो भाई, लेकिन हमने कैसे बनानी है, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। आए बच्चों अब शुरू हो जाए, शाबाश जी। रिटेन अर्निंग वर्किंग नंबर भाई बताएं जी, कैसे अब करूंगी जी, ये रिटेन अर्निंग्स बताएं जी, बताएं जी। इंक्रीज या डिक्रीज, इसका मतलब है बच्चों दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना लेना चाहिए, फिर बताएं। इंक्रीज का मतलब ओपनिंग ज्यादा ना, इधर फिर 0 ले लें, इधर फिर 1, ये आसान काम पहले भी हमने किया हुआ है ऐसा। इधर क्या आएगा बच्चों, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ना। इधर क्या आएगा बच्चों, डिविडेंड, हाँ डिविडेंड, शाबाश वेल डन। ये डिविडेंड पेएबल होगा बच्चों, याद रखना, ये डिविडेंड पेड नहीं होगा, इधर ये पेएबल का अकाउंट बन रहा है। नेक्स्ट बताएं। ओ लो जी, डिविडेंड पेएबल खुद आ गया जी, डिविडेंड पेएबल। बताएं जी ओपनिंग क्या, इंक्रीज, इसका मतलब क्लोजिंग में कितना होगा बच्चों, इधर देखो मेरी बात सुने, अगर कैश का जवाब सुनना, इधर सुनना बच्चों, अब बात सुनना जरा गौर से, अगर कैश का आंसर जो है इधर देखें, इस अकाउंट में आ रहा है ना, इसमें इस साइड पे, इसका मतलब डिविडेंड पेएबल, बोले शाबाश, डिविडेंड पेएबल क्या हो गया बच्चों, डेबिट, और कैश क्रेडिट। इधर क्या कह रहा है जी, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। इस साइड पे आ रहा है तो जवाब क्या होगा, तो फिर रिसीट हो, कैश का बैलेंस कह रहा हूं, किसका बैलेंस कह रहा हूं जी। ये तो खैर असल में ये तो खैर कुछ और है, ये होगा रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल इस साइड पे आना है। इन दोनों अकाउंट से बच्चों क्या, बोलो शाबाश, इन दोनों अकाउंट से क्या होना है बच्चों, बोलो शाबाश। जिस तरह ये कह रहा है ना रिटेन अर्निंग क्या होगी बच्चों, बोलो शाबाश, डेबिट, और ये अच्छा देख लेंगे, देख लेंगे। अच्छा पेड
भी दी हुई है क्वेश्चन में, वो भी दी हुई है, वो डायरेक्ट दी हुई है जी। इधर आए अब जरा, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल, ये डायरेक्ट आएगा। इंक्रीज है तो बच्चों कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो चीजें आती हैं, सही है जी, आपको बताया था इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आते हैं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि हाईली लिक्विड होते हैं। बैंक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो वाली चीजें डन है मेरे भाई जी। अगर नहीं लिखा फिर हम शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हाईली लिक्विड समझते हैं जी। बच्चों देखो, अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है रिकवरी कम, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान की बात जी। 100 के नेगेटिव से बताएं दी। नेक्स्ट जी, कहता है इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्र्ड, बताएं जी, ये लायबिलिटी है ना, अकाउंट बनेगा इसका। जी कितना, ओपनिंग कितना जी, इंक्रीज है ना, ओपनिंग आंडा, इधर कितना बताएं मुझे फिर जी। ये वाला अकाउंट डेबिट और कैश और ऑपोजिट साइड पे, और उसने दिया भी हुआ है खैर ये डेटा जी, आपने इधर लिखा भी है 378। ये ट्रांजैक्शन नंबर मेरा ख्याल आखिरी ये सेकंड लास्ट होगी जी। 5 जी 5, ओहो आगे भी बताए ना, वर्किंग 5 जी, वो ट्रांजैक्शन 5 है, ठीक है। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग जी, लैंड एंड जी, इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है बच्चों। इधर क्या आता है, अच्छा लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन अब बिल्डिंग भी आगे, क्या करूं भाई, मजबूरी है ना, फिर भाईजान मजबूरी है ना, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसामा साहब वो ऐसे ही है, ये डेप्रिसिएशन क्या कह रहे हैं, इधर डिस्पोजल। भाई थोड़ी सी लाउड करना आवाज भी, तो बहुत स्लो है, थोड़ी आवाज करना ऊंची, हेलो थोड़ी ऊंची करना आवाज जी। डिस्पोजल क्या बच्चों, इधर बच्चों क्या आएगा, ये एडिशन कैश वाली, अगर नहीं बताया हुआ तो डन जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा डेप्रिसिएशन का वैसे आपको पता है कितनी है, अच्छा बिल्डिंग की और इक्विपमेंट की अलग अलग है, जरा पढ़े एडजस्टमेंट में जाके। अब आप माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, आपको पता है इस बात का जी। जी क्लोजिंग कितना है, ये इंक्रीज था ना इतने से, चलें जी। नेक्स्ट जी, जो आसान चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं, जो सीधी सीधी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं हमने। ये इक्विपमेंट की 810 जी, कितना जी, इक्विपमेंट क्या बच्चों जी, इंक्रीज है डिक्रीज जी, 1550 जी। अच्छा डिस्पोजल इक्विपमेंट का है, बिल्डिंग के इधर जी। डेप्रिसिएशन 810 होगी ना इसकी, और इसका डिस्पोजल, अच्छा मुझे अमाउंट का पता, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अब एंट्री के साथ असल में, ठीक है भाई समझ रहे हो जी। आगे भाई, इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी क्या बच्चों, प्रूफ है वैसे है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अजीब। चलो डिक्रीज इन एन इन्वेंटरी बच्चों, डिक्रीज इन एन इन्वेंटरी बाय द ये नजर आ रहा है ना 400। अच्छा जी, अच्छा एक चीज है, उसको प्लस माइनस करने का पता है, ये वाला लेक्चर ले लिया होगा उसने शुरू वाला जी। डिक्रीज इन एन इन्वेंटरी, भाई अगर इन्वेंटरी कम हो रही है ना, इसका मतलब है जल्दी जल्दी बेच रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है। कितना बच्चों, नेक्स्ट डिक्रीज इन टैक्स पेएबल। अब ये बात जरा गौर से समझने वाली है, अब ये बात ना जरा चांद गौर से समझने वाली है। डिक्रीज इन टैक्स पेएबल में जरा ये बच्चों को जरा थोड़ा समझाना पड़ेगा। इधर देखें, अब इधर देखो, इधर देखें,
आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, बताएं फिर ज्यादा क्या होगा बताओ। हाँ, इसको ये नहीं करना कि सर इधर जीरो इधर नेगेटिव से लिख देते हैं, ये काउंटिंग नहीं मैथमेटिक्स है भाई जी। इधर क्या करें फिर बताओ शाबाश, ये चीज डन। वो ठीक है ना, डिक्रीज का मतलब यही है ना भाई जी। बताएं एक्सपेंस किस साइड पे आएगा जी, ये वाला अकाउंट डेबिट, इधर कैश। बच्चों तो मेरा ख्याल है आप एंट्री से भी चल सकते हैं और वैसे जुबानी भी आपको याद होना चाहिए। पेमेंट होती है, पेमेंट के केस में हमेशा कैश इधर और इधर, ठीक है, एक्सपेंस इधर और इनकम इधर, रिसीट इधर। एंट्री से चलो ना, ये डेबिट, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और रिसीट के केस में कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इधर क्रेडिट, ऑपोजिट इनकम। डन। ये पेपर में सोचना ना पड़े आपको, कभी भी सोचना ना पड़े, ऐसे ऐसे चेपते जाओ, ये ना हो चेपते जाओ एंड में पता चले कैश तो इधर आना था, सारे अकाउंट्स में चेपा। एक दफा सोच लो, पेपर में सोच के जाओ, वो ठीक है, नहीं तो फिर डबल एंट्री से एक दफा सोच लो, फिर क्या उसका नाम। उसी तरह जी एक्सपेंस दिया हुआ है यार उन्होंने, भाई एक्सपेंस दिया हुआ है, आसान चीजें मैं कहता हूं लिख देता हूं ना। कितना भाई 650। अच्छा एक चीज ख्याल करना, जब ये ट्रेड पेएबल लिखने लगोगे ना, इसमें 950 माइनस करना है, एडजस्ट। वेल डन, शाबाश जी। कितना जी, कितना भाई, नेक्स्ट। भाई मैं इसका अकाउंट नहीं बना रहा, सीधी बात है। आप मुझे बताएं इंक्रीज किसकी वजह से आ रहा होगा, कैश ही आ रहा होगा ना, और इसमें क्या होना है, ये देखो किधर गया, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। इंक्रीज हो रहा है 2350 से, क्यों इंक्रीज हो रहा है बच्चों। चले मैं टी काउंट बना देता हूं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, पेपर में आपने नहीं करना ये ऐसे। शेयर कैपिटल एंड शेयर ओपनिंग, ये क्लोजिंग कितना 2350। बच्चों इधर ही वजन आएगा ना, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, और लक्ष्मी। तो पेपर में अगर ऐसे हो ना तो बस सीधा आप इधर ले जाएं इसको, ये डन डायरेक्ट। लोन को भी इसी तरह करना है आपने बच्चों, इन डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, तो भाई इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने पेमेंट कर दी ना, फिर बना दूं, ये तो आसान है बच्चों। पता नहीं अब आप क्या समझेंगे, वो समझ रहे हो बच्चों। मैं इसको भी देखो, मैंने आपको समझाया, ये 2-3 पेपर में इस तरह की शक्ल आए तो ये डायरेक्ट क्या होगा बच्चों। बच्चों मेरी बात समझ गए हैं जी, हमदा साहब ओके है बच्चों, ओके है जी। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, भाई रुक जाओ इधर, इसमें होनी है एडजस्टमेंट, क्या होनी है एडजस्टमेंट, कर लेते हैं, परेशान नहीं होना। 9 बताएं जी, ट्रेड एंड अदर पेएबल, शक्ल कौन सी बनानी है बच्चों, क्या कह रहे हैं 18 और 17 बैलेंस शीट वाली शक्ल। डन डन भाई। आप इधर सुनना प्लीज, कहता ये क्या है, इंक्रीज है, क्या है बच्चों, इंक्रीज है, क्या है बच्चों, इंक्रीज। अब ये गिवन, क्या बच्चों, गिवन, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब है ये इतना और ये कितना, ये चेंज यही होती है ना बच्चों, इंक्रीज। लेकिन अब इसमें से आपने क्या करनी है बच्चों, एडजस्टमेंट, क्या करनी है बच्चों, बताएं कितने की, अपने वाले साल में से करनी है ना। 9 असल में क्या हो जाना है बच्चों 50, ये कितना हो जाएगा, ये तो नेगेटिव में चला गया, ये अब क्या है बच्चों, डिक्रीज। और लायबिलिटी है चन पॉजिटिव कितों जी, क्या मेरी बात समझ आई है। और ये इसका क्या करना है, ये जो पेएबल है इससे कौन सा कैश आ रहा है, ये तो एडजस्ट किया ना आपने, ये कौन सा कोई कैश वाली चीज इससे रिलेटेड आ रही है। और बात समझे, अब ये पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया, तो आप बताएं डिक्रीज है इंक्रीज है, वर्किंग नंबर आपने की है इसके लिए 9। ओके सर, ओके मोहतरम। इसकी किसको समझ नहीं आई पॉइंट नंबर, ये वर्किंग 9 की,
दोबारा सुन लें बच्चों, ये इंक्रीज है, क्या है बच्चों, कितने से 600 से, कितने से बच्चों 600 से, कितने से लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट भी है। इंक्रीज का यही मतलब है ना, ये शक्ल नहीं बनानी, अकाउंट नहीं ये बनाना है आपने, बैलेंस शीट वाली, इसमें से एडजस्टमेंट है। कहता अदर पेएबल के अंदर एक चीज ऐसी शामिल है जिससे रिलेटेड कोई कैश कुछ नहीं आ रहा, निकाल दो बच्चों। असल में वो ये 950 है क्या, पढ़ लेते हैं पहले, इसकी एंट्री भी खैर करनी पड़ेगी, कर लेते हैं अभी। ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूडेड इतना फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी एंट्री बनेगी मेरे भाई अदर पेएबल, इधर से निकलेगा। और बच्चों बोलो अदर पेएबल क्रेडिट, ये वाला नहीं, ये ट्रेड पेएबल नहीं है, ये अदर है, क्या है बच्चों जी, अदर पेएबल क्रेडिट। और किधर गया यार, ये रहा जी, ये एडिशन है नॉन कैश वाली, नॉन कैश वाली, कौन से वाली, कितनी, ये फिर जो एडिशन आएगी ये आएगी बच्चों बैलेंसिंग। क्या मेरी बात समझे हैं, डबल एंट्री कर दी ना। असल में ट्रेड में बच्चों, ट्रेड एंड अदर पेएबल में इधर कैश वाली चीजें जानी है, वो मैंने लिखी हैं। ये जो निकला ये असल में क्या था, आपने बिल्डिंग या लैंड या बिल्डिंग परचेज की, वो डेबिट किधर गया ये, और पेएबल डन बच्चों, इसलिए निकाला इधर से। अब ये बचा 350, कितना बचा बच्चों, अब इधर मेरे चांद 350 बचा ना, ये फिर डिक्रीज हो रहे हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल जो कैश वाले हैं, वो फिर नेगेटिव से, इसका मतलब जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। डन भाई डन, चले ये एंट्री कर भाई, ये 950 इधर लिखना ना भूल जाना ये, ओ ठीक है जी। आए बच्चों अब एडजस्टमेंट्स में, डेप्रिसिएशन हमने लिख दी ऑलरेडी, लिख दी बच्चों, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी लिख दी है ना। पॉइंट नंबर 2 जल्दी से, कहता कॉस्ट तो छोड़े इसको, कहता हम तो काउंट किस पे बना रहे हैं बताएं, इधर भी किस पे बन रहा है बताएं जी। फिर बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, चलें इसकी एंट्री करें ना, एंट्री से चलते हैं जी। वर्किंग नंबर डेबिट और मेरे भाई क्या बताएं जी, इक्विपमेंट की मेरे भाई बुक वैल्यू कितनी 310, ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 होता है ना। लक्ष्मी कितनी है, और ये स्टेप नंबर 3 गेन कितना, हा और ठीक है, उम्मीदवार उठ गए जी, अभी सो रहा था जी। ले सर, ये बैलेंसिंग हुआ ना, ये स्टेप नंबर 4। चलें जी बताएं बच्चों, अब स्टेप नंबर 1 एंड 2 से चलना है। बताएं ये 310 कहां लिखूंगा, इसका टी काउंट बन रहा है, याद रखना है जी। ओके बच्चों, ये कुछ चीजें ना बचा के मैंने रखी होती हैं कि एंड पे जरा क्लास में करवाएंगे, बच्चों का सारा इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा, मोटी मोटी चीजें जी। और मेरे भाई फिर स्टेप नंबर 3 लक्ष्मी, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड किसकी बच्चों, इक्विपमेंट का बच्चों डिस्पोजल, क्या कितना बच्चों 4, नेक्स्ट गेन बच्चों 1, ये मैंने कहा था आसान नंबर तो ले ले, आसान नंबर तो ले लें, ठीक है भाई, नहीं समझे बात, नोट भी कर लिया सर, यार इग्नोर करना है ना इसे, ये काट दें आज भी कुछ नहीं जी, ठीक है। डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹7 लाख वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या यार है, अच्छा अब इधर देखो, अब सुन लो ना, सुन लो बच्चों, जब डिविडेंड पे किया तो एंट्री बताओ, क्या डिविडेंड पेएबल, सर ये क्या कुछ भी नहीं हुआ। असल में बच्चों ये डिविडेंड हम हमेशा डिक्लेरेशन की एंट्री करते आए ना, आज आपको ये काम करना पड़ेगा ना, ये किया हुआ है पहले भी, डिविडेंड पेएबल डेबिट, और बच्चों कितने से, तो इधर क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, ये फिर आएगा पैड का कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ, पैड निकालने का ये वाहिद तरीका है मेरे चांद,
चलो बाहर ये तो बाद में आपको बताना था, सस्पेंस डाल के। चलें भाई, बताइए 700 किधर आएगा डिविडेंड? ओके बच्चों, डन। ओके, नेक्स्ट सर। इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस, बैलून्स जी। ये अब्दुल्ला, ये 378 है ना? ये इंटरेस्ट है और ये क्या है? टैक्स एक्सपेंस। ये भी हमने लिख दिया था पहले। आसान सा तो क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा तरीका हट गया तो बच्चों कहते कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई 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 नई चीजें नहीं है ये जी। बस जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हमने इंशाल्लाह घबराना नहीं है। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हमने घबराना, बस एक कॉन्फिडेंस पेपर में लेके जाना। इंशाल्लाह हमने किसी से कम नहीं पढ़ा होगा। बस ये कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना, जो चीज़ नहीं होगी ना वो सबके लिए ही नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? जितना आपको करवा दिया बच्चों, ये मोर देन इनफ है। ठीक है बच्चों, अभी बात समझे हैं? इसी को प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाएगा। वरना तो बच्चों फिर ठीक है, फिर तो 3-4 हज़ार किस्म के सवाल करने बैठ जाएं आप। किसी बच्चे ने, भाई देखो मैक्सिमम अब इतना ही हो सकता है ना। अब देखो कितने क्वेश्चंस कैश फ्लो के कर लिए, कितने एनपीओ किए, कितने ईपीएस के कर लिए, कितने आईएस सेट के कर लिए। किसी बच्चे ने 2 सवाल आपसे ज्यादा किसी और टॉपिक के किए होंगे, आपने किसी और टॉपिक के उससे ज्यादा कर लिए होंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना है इंशाल्लाह। कोई नई चीज आ गई वो सारों के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? तो जितनी हिम्मत कोशिश हुई इंशाल्लाह करानी है जी बच्चों। आए सर जी इधर, आप बताएं शाबाश। इंटरेस्ट में आपने ऑलरेडी लिखा था ये एक्सपेंस, सही है ना? और बच्चों इधर आपने टैक्स में भी लिख दिया था, डन जी। और ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने कर दी 950 वाली, डन डन मेरे भाई। परचेजेस, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, अब जो भी है डेबिट, और भाई ये वाला काउंट ना, ये वाला डेबिट, और बच्चों अदर पेएबल, इसलिए तो मैंने ट्रेड इसमें से निकाला ताकि इधर वर्किंग कैपिटल में ले जाऊं, डन। आप चलें बैलेंस करवा दें, शाबाश। ओए इधर तो आप कुछ भी नहीं आना ना, यही तो मिसिंग चीज है जी मेरे भाई। एक अकाउंट में 2 चीजें मिस नहीं हो सकती। इधर डिविडेंड पेएबल, गौर, परेशान नहीं होना, डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बन रहा है। बताएं वर्किंग नंबर, बताएं ये बैलेंस आ जाएगा इधर बच्चों। डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और इधर क्या आएगा जी? इधर कितना आया जी? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं खुद ही क्वेश्चन सोच लेता हूं आपकी जगह। सर ये बिजनेस तो पहले से चलता आ रहा है, आपने ओपनिंग 0 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे चांद, उसमें सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज बताया, नो डाउट पहले से क्या उसका नाम है बिजनेस चल रहा है, ओपनिंग बैलेंस है, हमने उसका चेंज लिखा है, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और बात समझ रही हो जी? जी मेरे भाई, ये बताएं, पैड बैलेंसिंग आया ना, 22 हमने इधर लिख दें। अल्लाह के बंदो कैसे समझ आएगी आप लोगों को, बेवकूफो। ये पैट है, नेट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वर्किंग करनी पड़ेगी। कर देता हूं बाद में, याद रखना इधर नहीं मैं लिख सकता, मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं जी, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। चलें बहरहाल ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट बताएं बच्चों। 320 जी भाई। इंटरेस्ट डेबिट और कैश, इंटरेस्ट पे कैश क्या हो गया बच्चों? वर्किंग नंबर बताएं, वर्किंग जी। नेक्स्ट जी बच्चों बताएं बैलेंसिंग किधर आना है? एक तो नॉन कैश हो गया ना सर, ये भी तो परचेज है, इधर लिखें, इधर ये वाली लिखते हैं कैश परचेज, इधर कौन से वाली लिखते हैं जी? 2130 जी, 2130 जी। कैश बच्चों पेमेंट होगी ना, परचेज ऑफ लैंड वर्किंग नंबर
कितना? जी जी इक्विपमेंट जी बच्चों देखें जी, ओपनिंग तो नहीं है तो बच्चों वजन सारा किधर आ जाना है फिर? कितना? 2670 इक्विपमेंट डेबिट और कैश जी 2267 जी परचेज परचेज ऑफ इक्विपमेंट जी वर्किंग नंबर 6 कितना जी जी इधर कितना आएगा? ये हो गया ना? चलो भाई चलो बातें ना करो। कितना जी? 700 जी टैक्स पेबल डेबिट और कैश जी जी बच्चों कितना जी? डन भाई देखो अब आपके पास ना इधर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भाई इधर देखो जिन्होंने कल छुट्टी की थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस किसके बराबर होता है बच्चों? पैड की वाजे ना कटो इधर देखो भाई जी पीबीटी माइनस क्या होगा बच्चों? टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों ये कर लेंगे ना रीअरेंज हम चलें जी पीबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस बराबर आएगा पैड के रीअरेंज कर लेंगे जी। ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ मैंने कहा था ये करना ही डायरेक्ट अगर इंक्रीज डिक्रीज आया ओके। अच्छा एक काम रह गया बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना जी। इधर देखें वर्किंग कर लेते हैं जी क्या वर्किंग नंबर 11 कर लें जी। इधर देखें भाई पीबीटी नहीं है जी। इधर देखें पीबीटी माइनस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी। तो बच्चों इधर देखो हमें निकालना क्या है? पीबीटी और ठीक है जी पीबीटी नहीं है पैड कितना है जी? ये किस वर्किंग से आया? प्लस टैक्स एक्सपेंस बच्चों ये वर्किंग 2 से आया था और ये टैक्स एक्सपेंस आया वर्किंग नंबर 6 से 7 ये गिवन था नहीं नहीं अच्छा नहीं पेड नहीं लेना बच्चों हमने एक्सपेंस लेना है एक्सपेंस गिवन था कितना? टू ओके जी ओके वर्किंग नंबर 2910 डन डन बच्चों जी मोहतरम। एक मिनट सब बच्चे इधर आप जी जी ताबी साहब जी ये बताएं कितना जवाब आ रहा है जी 1538 पॉजिटिव ये और ये दोनों ऐड कर दें वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जी 444 वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितनी? इसमें से ये माइनस करें 4398 इसमें से दोनों निकाल दें जी अमदाद साहब हमारा भी कुछ जवाब आया कि कोई नहीं या ये जो बता रहे हैं सर सेम हैं 3360
3360। इमरान मेडिसिन किस चीज की खाता है बता ही दे यार, छोड़ दे यार बस, ठीक है रहने दब क्या, ठीक है छोड़ो बस जी। हैं अच्छा बैठ जा, टाइम हो गया तेरा जी। -4 कितना जी बच्चों, ये सही है 650। जी आप जरा इधर देखें बच्चों, इधर देखो अब 3360 बच्चों, ये 650 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, और ये बच्चों नेगेटिव। जी उसने खुद बताया है सर जी, इधर इधर ले आइएगा, उसने बताया था हमें, ये खुद बताया, कहता नहीं ये 350 हमारा भी आ गया, ये बेल आ गया बच्चों, ये 350 आ गया बच्चों, 350 ये लो आ गया बच्चों ये। और बच्चों ओपनिंग 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 ओपनिंग, हाँ जी डन जी, ये इंसानों की तरह थी IFRS के मुताबिक कैश फ्लो डन, वो तो काम सीधे ओपनिंग क्लोजिंग, चल जी हो गया जी। जी बच्चों इस तरह तो बच्चों आहो आहो, फिर इस तरह मार्क्स थोड़ी मिलते हैं जी। और डन है, डन है भाई, ओके सर, चले नहीं ठीक है, ये लेक्चर इधर ही रोक दें, लेक्चर रोक दें बस, ठीक है इधर ही जी। अच्छा भाई इस तरह करो, इस तरह करो बच्चों, ऐसे करो, कैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 मेरा ख्याल है 73 बनेगा, ये जरा निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 74 या 73 IS16 का निकाल लें, ये नया पार्ट है भाई, ये सर जी हामिद भाई नया पार्ट है ये जी। हाँ जी हाँ जी IS16 का क्वेश्चन नंबर 73 या 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, इस तरह करके। चले नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, डेट डिस्क्रिप्शन, हाँ जी हाइड, डेबिट और जी क्रेडिट। सर ये ना ये अपलोड भी करवाते रहे, ऑनलाइन वाले बच्चों ने लेक्चर लेना होगा, वो फिर वो जी 30 जून 2019। अच्छा कहता जी हमने एंट्रीज किस साल की करनी है बताएं, हमने तो अपने वाले साल की करनी है ना, फॉर द ईयर एंडेड 1 जुलाई 18 से लेके, कहता ए प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2014, कहता जी 500 मिलियन का प्लांट है, कितने का, उसकी लाइफ कितनी है बच्चों 8 साल, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 1 मिलियन। इनिशियली इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट दिस प्लांट एट द रेट 54% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो बच्चे कहते सर जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का तो क्वेश्चन ही कोई नहीं हमने किया, मतलब रिवैल्यूएशन में, तो भाई फिर क्या हुआ, सेम उसी तरह ही होना है ना। इधर देखें वर्किंग कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, भाई भाई इधर इधर चांद इधर चुप हो जाओ ना, इधर भाई फोकस करो ना, इधर फोकस करो, अब्दुल्ला क्यों बातों में लगा रहे हो यार, फोकस करो यार, ये पेज है ना ये 74 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जाओ जरा, जाओ 72 होगा ये, लो बच्चों बताओ पेज के 167 जी। अच्छा जी भाई मेरे 1 जुलाई 2016 पे फेयर वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। अब आपको याद है जब फेयर वैल्यू चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, जब फेयर वैल्यू चेंज होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, रिमेनिंग लाइफ वाली बातें, इस तरह की बातें। अच्छा इधर देखें, अब इधर ना वर्किंग खोल लेते हैं हम, वर्किंग नंबर 1 डेट, वर्किंग नंबर 1 डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम क्या है जी, प्लांट, फिर जी फिर बताएं जी
रीवैल्यूएशन सरप्लस और जी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। प्लांट कब आया जी? 1 जुलाई। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी है जी? 500। ओके बच्चों, 1 जुलाई 2016 तक जाना, 2 सालों को इकट्ठा भी डेप्रीशिएट किया जा सकता है। क्या ख्याल है? डायरेक्ट बुक वैल्यू आएगी, क्या कहते हैं आप लोग? भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो बुक वैल्यू पे रेट लगता है ना, अगर 2 साल अलग अलग करने हैं लंबा काम हो जाएगा। मैं कहता हूं जी, मैं 30 जून 2016 2 साल की बुक वैल्यू इकट्ठी निकाल सकता हूं। इधर बुक वैल्यू आती है, अगर आपको याद हो, 500 कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ये बनेगा 0.46 और ये 2 साल गुजरे, ये बुक वैल्यू है 106। ये 106 क्या मेरे चांद? ये बुक वैल्यू है। क्या है भाई? ठीक है, बुक वैल्यू निकालनी है आपने 2 साल बाद वाली, 2 साल बाद वाली बुक वैल्यू निकालनी है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको पता है डायरेक्ट आ जाती है, आ जाती है ना। ये कॉस्ट है 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, 54% रेट है डेप्रीसिएशन का। ये 2 साल गुजरने के बाद इतनी आई। अब बच्चों आगे आना है जी, आपने 30 जून 2017 पे मेरे चांद इसे क्या करना है? डेप्रीशिएट। क्या करना है बच्चों? अब जब डेप्रीशिएट, नहीं सॉरी जी, वो रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट। अगर तो ये फिर तो मसला नहीं होना था, ये एक लाइन छोड़ें, 1 जुलाई 2016 पे क्या है जी? रीवैल्यूड कितनी है बच्चों? ये क्या आ गया? 1 जुलाई 2016 पे क्या आया जी? रीवैल्यूएशन लॉस 16 मिलियन का। कितने का? अच्छा, अगर आपने इधर एंट्री करनी होती तो आप क्या करते? सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते ना। वो कितना आना था भला? 394 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट, ठीक है, यही था ना। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। भैया इधर देखें, सरप्लस है कोई नहीं, सारा का सारा किधर चला गया? डन डन जी। ये कितना हुआ बच्चों? बोलो शाबाश। प्लांट बच्चों क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हमने सिर्फ किस साल की एंट्रीज करनी है? 19 की। अच्छा, अब आए 30 जून 2017 पर। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, अगर तो होता स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं करता 90 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ऐसे ही होना था, ऐसे ही होना था। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्या करना पड़ेगा? मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन याद करें, हमने रेट को क्या किया था? अपडेट किया था। देखो अब हमने फॉर्मूला के अंदर रिमेनिंग अमाउंट वाला फैक्ट लेना है, यानी बुक वैल्यू। इधर देखें, अब आपको करना पड़ेगा वर्किंग 1.1 में रेट की रिवीजन। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज रेट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिवाइज रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों जी। पहली दफा आपने रिवाइज रेट निकाला, फॉर्मूला होता है इसका ये बच्चों कॉस्ट। क्या होता है बच्चों? लेकिन इधर तो मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर 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 आपने काट के क्या लिख देनी है? बुक वैल्यू। 2 साल गुजर गए हैं। इधर आपने एन क्या करना है? रिमेनिंग लाइफ। क्या लिखनी है बच्चों? रिमेनिंग लाइफ। डन बच्चों? डन सर जी। 1 माइनस 2 साल गुजरे हैं, 2 साल ऐसे डेप्रीशिएट हुआ ना, 2 साल हुआ डेप्रीशिएट। ऐसी है भाई, एक दफा 15 के एंड पे, एक दफा 16 के एंड पे, 17 तो आप करने लगे हैं। इधर आएगा 6। रेजिडुअल वैल्यू है मेरे भाई ₹1 मिलियन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू आपके पास है, ले और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। बताएं जवाब। जी कितना? 1 मिनट, ये लॉस, हाँ गुड शाबाश। इधर आपके पास जो अब अमाउंट आई है, बिल्कुल शाबाश गुड। 106 नहीं होगा, बल्कि ये अपडेट होगी है ना, 90 मिलियन। शाबाश। कितना आया? वो टॉर्च ऑन कर लो ना, ये इससे कोई अच्छा काम भी हो मोबाइल से। 52 पॉइंट इसको 53% कह सकता हूं मैं, इसको 53% कह सकता हूं बच्चों मैं जी। इसे 53% हमने कह दिया। डन और डन है बच्चों, इसे हमने 53% कह दिया बच्चों। अच्छा जी, अब आप इधर आए, इसे डेप्रीशिएट करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 53%, और जो साथ वाला है 16 मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं इधर कितना आएगा? 48, और इधर कितना आएगा?
इधर कितना आएगा 9 कर देना। इधर आया बच्चों कितना, बहुत अच्छे। इधर इधर कितना आया 30 जून 2017। ये आ गई है बच्चों क्या, बुक वैल्यू। ये क्या आ गई है बच्चों, बुक। डन, डन बच्चों जी। फिर आपने आना है जी 30 जून 2018 पे। क्या बच्चे, वो स्टार्ट में रिवैल्यूएशन है, पहले 30 जून पे तो आने दें, टप्पे थोड़ी मारने हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40, तो वो टाप के थोड़ी जाने हैं जी। 42 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 53%। 7 मल्टीप्लाई बाय 53% जी, कितना। और इधर इधर कितना 4। बच्चों ये तारीख गवाही देगी, आपने पढ़ा है माशाल्लाह जी। बत्तियां शतियां नहीं आप जी। कितना इधर, ओके बच्चों, और ठीक है। अब आया मेरे चांद हमारे वाला साल। अब क्या आया बच्चों, अच्छा एक आपको बात पहले पता है ना, रीवैल्यूड अमाउंट जिधर आ जाए ए, इधर एक लाइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गई है। क्या हो गई अहमद जी, जी मेरे भाई, डन और डन है। अच्छा अब बच्चों, अब इधर देखो, इधर अब इधर देखो गुड्डू, अब इधर आना है आपने, एक लाइन छोड़नी है 1 जुलाई 2018 जो हमारा साल है। हमारा साल तो ये है ना 30 जून 2019, ये है जी 1 जुलाई 2018। डन जी। तो ये एंट्रीज हमने करनी है जी। बताएं जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। इधर फेयर वैल्यू का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट है जी। हाँ जी 1 जुलाई 2018 पे आए, ये क्या बना बच्चों, रीवैल्यूएशन बैलेंस कितना 30। बच्चों ये 3 का लॉस क्या हो गया, उल्टा रिवर्स। और बच्चों इधर कितना आया जी, ओके सर। जिधर भी बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, हम हमारा तरीका क्या है जी, हम एक लगाते हैं लाइन, डन डन डन, ओके ओके जी मोहतरम, ओ ठीक है। चलें, चलो अभी उमर करो, एंट्रीज करो, शाबाश। बताओ जी एंट्रीज क्यों नहीं है हमारे साल में जी। हमारे साल की डेप्रिसिएशन तो अभी नहीं आई ना, उससे पहले एंट्रीज बताएं। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 2 स्टेप्स अगर आपने किए होते ना तो ये फिर आप फौरन बता देते जी। तो अहमद बताओ, अहमद ने किए हैं जी। इसके दरमियान डेप्रिसिएशन बताएं कितनी, ये और ये बताएं एंट्री। फर्स्ट accumulated डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों प्लांट जी 48 प्लस, ओके। नेक्स्ट एंट्री बताएं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, बताएं एंट्री, शाबाश जी। ये वाला कॉलम बढ़ गया बच्चों डेबिट, ये इमदाद ये वाला कॉलम डेबिट, ये सरप्लस बढ़ा तो क्रेडिट, ये रिवर्सल ऑफ लॉस भी क्रेडिट जी। वो ऐसे ही है भाई, देखो ना, ये इसकी नेचर डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट, इसकी नेचर क्रेडिट, ये इसकी कोई नेचर नहीं है। लॉस आया तो डेबिट, रिवर्सल हुई तो क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो रहा है इधर। डन डन जी। इधर क्या आया बच्चों, बोलो जी। प्लांट कितने से डेबिट, हाँ और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, रिवर्सल ऑफ जी, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस लिखा है बच्चे जी। नेक्स्ट, और ठीक है जी मोहतरम, और ठीक है भाई जी। जाते जाते आइए 16 भी कर लेना यार, वो एलिमिनेशन और ये वो थोड़ी थोड़ी बातें याद आ जाएंगी ना आपको, थोड़ी थोड़ी बातें
थोड़ी थोड़ी बातें याद आती रहेंगी आपको। जी इधर आओ बच्चों। जी मोहतरम, आप मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ। अब 30 जून पे जाके क्या होना है, डेप्रिसिएशन। लेकिन एक प्रॉब्लम, हा क्या होना है बच्चों, रेट रिवाइज। देखो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि अब रिमेनिंग लाइफ, वो रिमेनिंग लाइफ वाली कसर इधर निकल जाएगी ना रिवीजन में रेट के। जी फिर मेरे भाई रेट रिवाइज। जी बताएं जी, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं जी। 1 माइनस, बच्चे 2 साल मजीद गुजरे ना जी बच्चों, ये बताएं कितना। अब रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है आपने जी, जो हाँ जी बची हुई जी, कितना जी 3, मतलब अपडेटेड वाली, मल्टीप्लाई बाय बस 0.27, इसको कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 50। आपने लिखवाई है भाई, अब मुझे क्या पता जी। ओए गोंगलुओ देख के जी। बच्चों ये अभी ना बताते तो ये छिप जाना था ना। ये कितना जी 50 और बस राउंड कर लो 62%। ठीक है बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट बतानी, 30 तो सरप्लस है जी। और ठीक है जी मोहतरम। अब इधर आए 30 जून 2019 जी, 50 और आगे इसके साथ भी ना, हाँ जी इधर 31 डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल। डन जी। और भाई ठीक है, ये 31 क्या है बच्चों बोलो, डन। अगर एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो फिर एसेट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लेकिन हम IAS 16 में ऐसा नहीं करते, याद है आपको। चलो अगर कहीं पेपर में आ गया जी डायरेक्ट क्या बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है तो फिर क्या होगा, एसेट क्रेडिट जी। आगे जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जी। बच्चों इधर देखो, रट्टा ना लगाओ, रट्टा ना लगा। इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। इसकी नेचर, ये काम हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, रिवॉल्यूशनरी सरप्लस डेबिट। ओके लें जी, ये किसी के दिल में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हो जाए तो समझ आ गई बच्चों जी। दिल में आया ही नहीं था ये, अच्छा जी। चलो भाई देखो, ऐसा हो सकता है ना, ये वैसे हमने मेसोपोटामिया में किया था। जब फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट अपडेट होगी तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी रेट में। आप तो दो दफा कर ली, आप तो आपका कॉन्फिडेंस सही है बच्चों जी। ये मुझे था ये क्वेश्चन करवा देना चाहिए ये। ठीक है बच्चों, चलें जी। अभी जो है ना क्या उसका नाम है, मैं लेक्चर रोक रहा हूँ। अच्छा ये पार्ट अभी चलने देना ये वाला जी, ठीक है। अभी मैं लेक्चर रोक रहा हूँ इधर, ये ब्रेक, नमाज पढ़ लेंगे।